नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बुल्स में दिखा जोश, बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी। मेटल, तेल, गैस, एनर्जी शेयर्स में खरीदारी। आईटी, रियलिटी शेयर्स में दिखा दबाव। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की भारतीय बाजारों पर बुलिश रिपोर्ट। दिसंबर तक निफ्टी पर दिए 25,000 के टारगेट, कहा वैल्यूएशन काफी आकर्षक। 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा क्रूड, ओएमसीज और पेंट शेयरों में जोरदार खरीदारी। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. ब्रिटेन में कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, कहा समाधान की ओर 370 हटाने समेत उठाए गए बड़े कदम। कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का है इंतजार। उत्तराखंड दौरे पर उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री मोदी ने की मां गंगा की पूजा। हर्षिल में बाइक रैली को दिखाई झंडी। अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। विधान परिषद में सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले 100% जेल जाएंगे अबू आजमी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने नहीं रखा रमजान का रोजा तो भड़के मौलाना। एनर्जी ड्रिंक पीते फोटो वायरल होने पर साधा निशाना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे शेयर बाजार के पूरे अपडेट के साथ। आज के बाजार में निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बुल्स का जोश हाई दिखाई दिया। बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुआ और सेंसेक्स निफ्टी ने करीब 1% तक की बढ़त ली। सेंसेक्स 610 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 207 पॉइंट तक की तेजी के साथ निफ्टी दिखाई दिया। और इसके साथ ही बात करें मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की तो इसमें भी बढ़त दिखाई दी। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं, आज बाजार ने शानदार कमबैक किया है, किन स्टॉक में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? क्लियरली आज मार्केट में 22,500 का स्तर आपने निफ्टी पे पार होते हुए देखा और एडवांस डिक्लाइन रेशियो से सारे सेक्टोरल मूवर्स में आपको एक हरा निशान दिखा। अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो हिसाब से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट कंपनीज फोकस में है। एशियन पेंट्स में लगभग 5% का मूव, कोल इंडिया में लगभग 4% का मूव और इसी तर्ज पे बीपीसीएल और हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में 3 से 4% की तेजी देखने को मिली। लूजिंग साइड पे लूजर्स कम थे, लेकिन टेक महिंद्रा, बीएल, ट्रेंट और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में छोटी मोटी सेलिंग आपको देखने को मिली। आधा से 0.25% तक का यहाँ नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम देखें मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट काफ़ी एक्टिव था। अगर हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें, एमआरपीएल की बात करें तो 6 से 7% का इंट्राडे मूव आया। और अगर हम हिंदुस्तान जिंक और एचपीसीएल जैसे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ शानदार तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो थोड़ी बहुत एनबीएफसी कंपनीज और आईटी कंपनीज आपको दिखेंगी। कल्याण ज्वेलर्स, कोफोर्ज, सुंदरम फाइनेंस और भारतीय हेक्साकॉम जैसे काउंटर्स में भी आपने 3 से 4% तक की गिरावट देखी। जी शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका भारतीय बाजारों पर बुलिश है। बैंक ऑफ अमेरिका की भारतीय बाजार पर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या हैं, कौन से पसंदीदा शेयर हैं, बताने के लिए जुड़ रही हैं श्रेया। तो श्रेया बताएं क्या हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की? बैंक ऑफ अमेरिका ने इंडियन मार्केट पर अपनी रिपोर्ट निकाली है और ये रिपोर्ट बुलिश नजर आ रही है। देखिए, बुफा सिक्योरिटीज का मानना है कि निफ्टी जिस वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। उनका मानना है कि निफ्टी से आप इस साल 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दिसंबर 2025 यानी कि इस साल के अंत तक निफ्टी 25,000 के स्तर को छू सकता है। लेकिन कहां आपको कॉशियस रहना है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको सतर्क रहने की भी सलाह है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताए उन्होंने निफ्टी 50 से जहां पे उनको अच्छे खासे अपसाइड पोटेंशियल दिखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर आएगा, देखिए एचडीएफसी लाइफ और महिंद्रा में उनको 40% से ज्यादा का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। साथ ही भारतीय एयरटेल और एलएनटी पर भी आपको बेट लगाने की सलाह है। यहाँ पे देखिए 30% के करीब अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाइटन, एक्सिस बैंक में 29% का अपसाइड पोटेंशियल। साथ ही आप श्रीराम फाइनेंस और इन्फोसिस को भी ऐड कर सकते हैं। 26% का अपसाइड पोटेंशियल इस दोनों पर्टिकुलर काउंटर्स में बुफा को नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बेट लगानी चाहिए। उनमें शामिल है आईसीआईसीआई बैंक, डिविज लैब।
24% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है। आयशर में देखिए 6000 का टारगेट प्राइस रखा है, 22% का अपसाइड पोटेंशियल बुफा को यहाँ पे नजर आता हुआ। और बजाज फाइनेंस देखेंगे अगर आप तो 9350 का टारगेट प्राइस दिया है, 9% का अपसाइड पोटेंशियल बजाज फाइनेंस में बुफा को नजर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर आप नजर बना के रख सकते हैं, लेकिन 25,000 के टारगेट के लिए भी निफ्टी पे बुलिश नजर आ रहे हैं बुफा। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए श्रेया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं जल्द ही भारतीय मार्केट में टेस्ला की गाड़ियां मिल सकती हैं। कंपनी मुंबई के बाद दिल्ली में भी शोरूम के लिए स्पेस लीज पर ले सकती है। इस खबर पर पूरी जानकारी अब लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन बताएं क्या है टेस्ला का प्लान? जी बिल्कुल, टेस्ला दिल्ली की भी तैयारी कर रही है और भारत में जो टेस्ला का दूसरा शोरूम होगा वो दिल्ली के एरो सिटी में हो सकता है। वर्ल्ड मार्क मॉल वो जगह है जहां पे टेस्ला अपना शोरूम शुरू कर सकती है। काफ़ी समय से टेस्ला ऐसे स्पॉट को खोज रही थी जिसकी प्रॉक्सिमिटी हो दिल्ली एयरपोर्ट के सामने, और उन्होंने जो अब तक फाइनलाइज किया है वो वर्ल्ड मार्क मॉल फाइनलाइज किया है। इसमें हम आपको बता दें कि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ऑफिस स्पेसेस भी हैं, रिटेल स्पेसेस भी हैं, और मोस्ट लाइकली जो प्रोबेबल स्पेस होने जा रही है वो है वर्ल्ड मार्क 3। लगभग 4000 स्क्वायर फीट को लेकर बातचीत चल रही है। इसमें हम आपको बता दें कि ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी इस पूरे प्रॉपर्टी को मैनेज करती है, वर्ल्ड मार्क को मैनेज करती है। उनके कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो उन्होंने ये तो कंफर्म किया कि बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, काफ़ी समय से बातचीत चल रही है, लेकिन टर्म्स क्या होंगे, क्या डिटेल्स होंगी, कब तक रिलीज होगी, ये सारी डिटेल्स उन्होंने अब तक नहीं दी है, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये सब कुछ काफ़ी जल्दी होगा, क्योंकि टेस्ला ने ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर के लिए भी 13 पोजीशंस निकाली हैं, अलग अलग जो जॉब साइट्स है वहाँ पर। तो ये सब कुछ काफ़ी जल्दी हो सकता है, और ये कंफर्म है कि दिल्ली एरो सिटी के पास ही टेस्ला अपना दूसरा शोरूम शुरू करने जा रही है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। लंदन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर, चीन और अमेरिका के टैरिफ प्लान पर दो टूक बात कही है। उन्होंने जहां कश्मीर के समाधान में पीओके को चुराने को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला, वहीं चीन से अच्छे संबंध बनाने की भी बात कही। लंदन का मंच, विदेश मंत्री का पाकिस्तान को पंच। लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में विश्व में भारत का उदय और भूमिका विषय पर बातचीत के दौरान एस जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है, जिसमें धारा 370 हटाना पहला कदम था, कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था, और फिर तीसरा कदम जम्मू कश्मीर में अच्छे वोटिंग परसेंटेज के लिए चुनाव करवाना था। लेकिन इसके बाद पीओके के सवाल पर एस जयशंकर ने जो कहा वो पाकिस्तान को परेशान करने के लिए काफी है। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. भारत चीन के साथ किस तरह का रिश्ता चाहता है, ये सवाल जब एस जयशंकर के सामने आया तो उन्होंने साफ किया कि भारत और चीन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों का सदियों पुराना इतिहास है, बड़ी जनसंख्या है, लेकिन दोनों के रिश्ते तभी अच्छे रह सकते हैं जो बॉर्डर पर शांति हो। We want, a stable relationship, but we want a relationship where our interests are respected, where our sensitivities are recognized, where it works for both of us. So I think that is really been the challenge in the relationship. And obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस दौरान 2 अप्रैल से लागू होने वाले अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर सवाल किया गया। इस पर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव उम्मीद के मुताबिक है और एक कई मायनों में भारत के लिए अच्छा है। We had a very open conversation about it.
And the result of that conversation was that we agreed on the need for a bilateral trade agreement. And our trade minister, in fact, is there in Washington doing exactly that right now. एस जयशंकर 6 दिन के दौरे पर ब्रिटेन और आयरलैंड पहुंचे हैं। जाहिर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की मजबूत होती स्थिति के बीच एस जयशंकर के बयान की गूंज कई देशों में एक साथ सुनाई दे रही है। तो कश्मीर को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जयशंकर ने पाकिस्तान को कश्मीर पर घेर लिया है और पीओके को लेकर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले उत्तरकाशी के मुखवा गए और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन पूजन किया। मुखवा में पीएम के स्वागत के लिए गांव के फूलों को लाया गया था, खासतौर पर सजाया गया था। पीएम मोदी ने हर्षिल घाटी को भी देखा। हर्षिल घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहां उन्होंने बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने मुखवा में पारंपरिक नृत्य भी देखा। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने अपने उत्तराखंड दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर हम राज्य की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्यों लटक रही है अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। औरंगजेब के बखान को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कल बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को विधानसभा के सत्र से सस्पेंड कर दिया गया था। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। अबू आजमी को लेकर पूछे गए सवाल पर फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को 100% जेल में डालेंगे। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब मामले में चौतरफा गिरे अबू आजमी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अबू आजमी ने कहा है कि वो अपने सस्पेंशन के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए कि बीजेपी को इन सब चीज़ों को उठा करके ना पोलराइज करना है। उनको लगता है कि चिल्लाएंगे तो आम आदमी जो है समझता नहीं, वो उसको उससे फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती देश के जो है आज़ादी को ख़त्म करके, किसी को बोलने की आज़ादी ख़त्म करके सिर्फ ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं उठाया। उन किताबों में बैन करना चाहिए जो तारीफ़ कर रहे हैं, उन हिस्टोरियन पर बैन करना चाहिए जो तारीफ़ कर रहे हैं। किताबों में जो लिखा है वही पढ़ूँ कि क्या पढ़ूँ मैं? जिन्होंने तारीफ़ किया उन पर कुछ आपने किया ही नहीं। आज टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। अब रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी को लेकर देश में विवाद छिड़ गया है। सेमीफाइनल मैच के दौरान शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए, जिसके बाद मौलाना शमी पर भड़क गए। शमी के रोजा नहीं रखने पर मौलाना नाराज है और दूसरी तरफ ट्रोलर ने भी एनर्जी ड्रिंक पीने पर शमी को ट्रोल किया। मौलाना शहाबुद्दीन ने मोहम्मद शमी पर पवित्र रमजान के महीने के दौरान रोजा नहीं रखने पर कड़ी आलोचना की है। मौलाना ने कहा कि रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है, अगर कोई रोजा नहीं रखता तो वो गुनहगार है। जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए,
तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। वहीं दूसरी तरफ शमी पर मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का मौलाना साजिद रशीदी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर ऐसा बयान देना भी इस्लाम के खिलाफ है। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है? आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 10% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया। आखिर क्यों है बीमा रिन्यूअल? जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।